हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, आप लोगों के जो केवीएस की एग्ज़ाम है वो हो चुकी हैं। अब तक आपने जो आपकी आंसर कीज़ है वो भी मैच कर ली हैं। तो भाई, जिनको ये लगता है कि आप सेफ स्कोर के अंदर आते हैं और इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी चाहिए, तो आज की जो ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ये आप लोगों के लिए मैं इंटरव्यू स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, कि आपको इंटरव्यू देते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की जो ये बातें हैं, ये आपसे मैं यूँ ही नहीं करूँगी। ये एक टीचर जो कि केवीएस के अंदर है, उनसे मैंने पूछा था कि आपके इंटरव्यू के टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखा था आपने, कैसी बातें पूछी गई थी, क्या आपका ड्रेस कोड था, कैसी आपसे लैंग्वेज में बातें हुई थी। तो इन सभी बातों को मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो बेल आइकन पर प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिल सके। ठीक है, तो ये भाई जो मेरे कज़न है वो केवीएस के अंदर टीचर है, ये बातें मैंने उन्हीं से पूछी थी और वही मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, उन्होंने सबसे पहली बात मेरे को ये बताया कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो जैसे ही एंट्री आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि एंट्री करते टाइम आपको यूं ही नहीं अंदर जाना है, आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे। ठीक है, जैसे मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, तो आप पहले परमिशन लें, यूं ही अंदर ना चले जाएं। और दूसरी बात ये कि जब तक आपको वे बैठने के लिए ना बोले तब तक आप ना बैठे। ठीक है, जब वो आपको कह दे कि आप बैठ सकते हैं, आप अपनी सीट ले लिए, तो आप थैंक यू बोल के तब बैठे, यूँ ही नहीं कि आप तब भी ऐसे ही बैठ गए। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको आई थिंक ध्यान रखनी चाहिए। फिर उन्होंने ड्रेस कोड के बारे में बताया कि आपको जो ड्रेस डालनी है वो फॉर्मल ड्रेस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा शाइनिंग फुल कुछ ऐसी ड्रेस आपको नहीं पहन के जानी है, बिल्कुल सिंपल सी। जैसे फीमेल कैंडिडेट हैं जो, वो कॉटन साड़ीज़ या सिल्क साड़ी यूज़ कर सकती हैं, सूट विद दुपट्टा। ठीक है, और जो ऑर्नामेंट्स हैं आपकी, ज़्यादा ज्वेलरी आप लोगों को पहन के नहीं जानी है, क्योंकि आजकल तो मेल्स भी डालने लगे हैं ना। तो फीमेल और मेल दोनों को इन बातों का ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा ऑर्नामेंट्स डाल के ना जाए, ज़्यादा ज्वेलरी पहनकर ना जाए। फिर ये है कि भाई, आप लोगों को जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट लगता है कि आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, तो आप वही लैंग्वेज चूज़ करें। ठीक है, एटलीस्ट आपको इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए कि आप लोगों से जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं आप उनको समझ सके। ठीक है, वैसे आपकी जो भी लैंग्वेज है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हिंदी अगर आप अच्छे से बोल सकते हैं तो आप हिंदी में अपना इंटरव्यू दीजिएगा। अच्छा, जो आपकी ये जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको आप थोड़ा कम यूज़ करें। ठीक है, वहाँ पे ये लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। इंग्लिश या हिंदी आप जिसमें भी कंफर्ट हो आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप चाहे कितना भी अच्छा स्कोर किए हैं रिटर्न के अंदर, तो आपको कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है वो। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आपको पजल बिल्कुल भी नहीं होना है। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उन पे तो आपकी बिल्कुल अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। अब आपसे वो जो है करंट के क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो जो भी घटनाएं चल रही हैं आपके टाइमली, ठीक है, तो उन घटनाओं पर एक बार नज़र डालकर जरूर जाए। करंट के क्वेश्चन पूछते हैं वो। और एक बात और उन्होंने मुझसे शेयर की कि जो पैनल होता है ना, वो 3 से 4 बंदों का होता है। तो जैसे उन्होंने बताया कि एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है आपका, एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो कि आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड, या फिर पैडागोजी कह लीजिएगा आप, पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है। एक आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स चेक करता है आपका। तो ऐसे ही 3 से 4 पैनल के अंदर बंदे होते हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं है कि भाई 3-4 बंदे आपका इंटरव्यू लेंगे, नहीं। अच्छा, फिर वो आपको डेमो क्लास के लिए बोलेंगे, तो डेमो क्लास भी आपको अच्छे से देनी है। आपको ये नहीं देखना है कि भाई मैं इनके सामने कैसे डेमो दूँ, नहीं। आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उनको एज ए स्टूडेंट मानकर अपना अच्छे से डेमो दें। ठीक है, और एक बात उन्होंने और शेयर की कि ऐसा ये बच्चे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो इंटरव्यू होता है वो कितने टाइम का होता है। तो देखिए, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उनको इंटरेस्ट आ रहा है कैंडिडेट में, उनको अच्छा लग रहा है इंटरव्यू, तो वो अपना टाइम 20 से 25 मिनट का भी कर देते हैं। और अगर उनको लग रहा है कि भाई ये इंटरव्यू ठीक से नहीं दे रही है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो 2 से 5 मिनट के अंदर भी बाय बोल देते हैं उनको। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उनका दिल कैसे जीतना है। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपने हर क्वेश्चन का आंसर देना है। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो
तो तब आप क्या करेंगे? तो देखिए, ज़रूरी नहीं है हर किसी को हर क्वेश्चन का आंसर आए, तो वहाँ पे आप सॉरी बोल सकते हैं बजाय आप हेजिटेट होने के, ठीक है? अच्छे से कि सर सॉरी, ये मेरे को नहीं पता। तो आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उसका आप अच्छे से जवाब दीजिएगा। ये नहीं कि सॉरी बोल के आप चले गए, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है आपको। आपको छोटी-छोटी बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। अच्छा, पहले आपको जहाँ भी आपका इंटरव्यू चल रहा है ना, उसकी लोकेशन आप जाने से पहले अच्छे से चेक कर लें ताकि आप टाइम से पहुँच सकें। अगर आप टाइम से नहीं पहुँचेंगे तो आपका जो इफ़ेक्ट है वो इंटरव्यू पर पड़ेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो आप पहले अच्छे से लोकेशन चेक कर लें, वहाँ पे टाइम से पहुँचे, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि टाइम से पहुँच ही नहीं पाते और वो इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।